कल ही परसों ही एक लड़की आई, उसने कहा कि एक मुसलमान ने मेरा शोषण किया, मैं 16 साल की हूँ। तो मैंने कहा बेटा कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, शोषण कर लिया, शारीरिक शोषण कर लिया। उसकी माँ ने बताया कि सैकड़ों बार इसके साथ संबंध बनाया और अब भाग गया। तो जब जानती नहीं है तो काहे फिर गोबर गोबर कर रही हैं आप। पंचगव्य लगी, आप जानते हैं? पंचगव्य आप बता दीजिए। नहीं जानते। जब जानते नहीं है तो काहे उंगली करते रहते हैं। मैं आपका एक मीम सुन रही थी और बार बार आप एक बात कहते हैं कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, ये क्यों कहते हैं आप? कल ही परसों ही एक लड़की आई, उसने कहा कि एक मुसलमान ने मेरा शोषण किया, मैं 16 साल की हूँ। तो मैंने कहा बेटा कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, वो तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारे निकट नहीं आया, तुमसे शोषण करने के लिए आया। अब शोषण कर लिया, शारीरिक शोषण कर लिया। उसकी माँ ने बताया कि सैकड़ों बार इसके साथ संबंध बनाया और अब भाग गया। तो कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं उस बेटी को यही तो समझा रहा था, बेटा कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, देख तेरा शोषण करके चला गया। प्यार के खिलाफ हैं आप? अरे प्यार के खिलाफ क्यों? माँ से प्यार करो, पिता से प्यार करो, भाई से प्यार करो, बहन से प्यार करो। आप कहते हैं कि प्यार शब्द ही ठगने वाला है, ऐसा आई कुछ लव है? यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू छलावा है कह के ना, लड़कियों के साथ आई लव यू कह के ना लोग शोषण कर लेते हैं। लड़कियों को लगता है कि अपना वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, पर उसी का वाला ऐसे निकल जाता है। अच्छा, लेकिन हिंदुओं में भी लोग धोखेबाजी करते हैं। हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो हर धोखे के लिए गलत है ना, क्यों फंसना है किसी के चक्कर में, ना लड़कों को ना लड़कियों को। अच्छा, आपने पत्नी को आई लव यू कहा कभी? क्यों नहीं कहेंगे, अपनी पत्नी को कहेंगे और पड़ोसन को थोड़ी कहेंगे। तो क्या बात उनकी आपके अच्छी पति आपको कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहते बस आप भी उनको बोला करिए और किसी को नहीं। अच्छा, आपने पहले कहा महाराज जी कि हम बिग बॉस नहीं जाएंगे और फिर चले गए मैं नहीं गेस्ट गया। अपीयरेंस के लिए। आप लोगों ने न्यूज क्या है, मीडिया वाले ने गलत, मीडिया मैंने सुनिए, जो देखा वो पूछा। मैं बता रहा हूँ, मीडिया ने हर गलत चीज को परोसने का ठेका ले रखा, सही को गलत। तो मैं तो अब निष्पक्ष जो मंच है भाई वो जब लेकर तक तो आई आप हूँ। मीडिया में थी आप भी गलत ही कर रही थी, पर मैं अब गलत ही आपके लिए परोस रही थी। ट्रांसपेरेंट मंच लेकर आई हूँ, मैं सीधा बोल रही हूँ आपको, अब डंके आप- की चोट पे। तो ऐसा कि है, मैं देखो, तो मैंने बोला कि पक्ष भी दिखा रही हूँ, विपक्ष भी दिखा रही हूँ। मैंने बोला कि मैं उस पे बिग बॉस पे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं गया। मैं जब उन्होंने बुलाया था, वो उन्होंने हफ्ते भर के लिए बुलाया था या महीने भर के लिए बुलाया, तो मैं उस पर नहीं गया। उन्होंने बोला अच्छा आप इस पर मत आइए, आप केवल गेस्ट के रूप में 10 मिनट के लिए आ जाइए। तो वो गेस्ट के रूप में जाना और बिग बॉस में जाना, बिग बॉस में जाना मीन्स अंदर जाना, समझते हैं आप इस बात को? और गेस्ट के रूप में जाना मीन्स गेस्ट, तो वो गेस्ट था कि बिग बॉस था? आप बताइए, आप बताइए। नहीं, गेस्ट था। तो फिर क्यों बोला गया कि महाराज जी बिग बॉस में गए? पर झूठ फैलाया गया कि नहीं? पर फिर आपने माफी भी तो मांगी महाराज जी। भाई मूर्खों को कौन समझाए, कौन माथा मारे मूर्खों से? कौन माथा मारे ये बताइए। अच्छा चलिए, मैं आज पूछती हूँ आपसे, कंटेस्टेंट बन के अगर आपको ऑफर किया जाए तो जाएंगे? नहीं, अब देखो, हम जिस रूप से गए थे वहाँ सबको उन्होंने बोला कि आप चलिए अंदर ना आइए तो आशीर्वाद देने आ जाइए, आप भी नहीं आएंगे तो फिर संतों को हम बुलाना चाहें तो कौन आएगा। तब हमें लगा कि जाना चाहिए और हम गए। हम अंदर नहीं गए, हमने बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं ही गया मैं। तो सलमान खान से मौका मिले डिबेट करने का, संवाद करने का या बहस करने का, तो किस पर करेंगे? बहस क्यों करेंगे, समझाएंगे कि बेटा आप धर्म से चलो, ये गलत रास्ता छोड़ो लिविन इविन का। अच्छा, और आप पर आरोप ये लगाए जाते हैं कि आप कैमरा के लिए बोलते हैं, तो ऐसा था क्या? कैमरे के लिए मतलब कैमरा ऑन होता है तो आप उसके लिए बोलते हैं, ऐसा कि ऐसा कैमरा था ऑफ कर क्या? दो? कि नहीं, कैमरा ऑन होता है तब जानबूझ के आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो वायरल हो जाता है। भाई ऑफ कैमरा भी बोलते हैं, लेकिन अब हर जगह तो आप कैमरा लेके मेरे साथ चल नहीं सकते ना। सही बात है। मैं तो सब बोलते ही बोलता हूँ जो बोलना है। अच्छा, आप ये बताइए कि 70 में ऐसा क्या जोड़े जो 17 हो जाए? बुद्धि, अक्ल होगी तो जुड़ जाएगा, अक्ल नहीं होगी तो नहीं जुड़ेगा। ये पहेली जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी मात्रा जोड़ दीजिए 17 हो जाएगा। ये आपकी बुद्धि का परिचय होता है कि आपके पास अक्ल है या नहीं। तो कुछ और पहेलियां भी आप बताते हैं जो बहुत सुंदर है, प्लीज बताइए। तो बताइए, पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, 1 मन लोहा 100 हथियार। बताइए, 1 मन लोहा में 100 हथियार बनाना है, पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार। बनाइए। बनाइए, क्या बनाऊं मैं? आंसर दीजिए इसका। मुझे नहीं पता है, आप बताइए। फिर पहेली का मतलब क्या हुआ, हमने बता दिया तो? नहीं, आप ही बताइए, पहेली आप ही अच्छी बताते हैं, हम नहीं बना पाते हैं अब पहेली। ये पहेली आपके दर्शक सुलझाएंगे। अच्छा, अगर किसी कंटेस्टेंट को सुधारना हो बिग बॉस में तो सुधारेंगे अंदर जाके प्रवचन के जरिए? सुधारना है जिसको, वो यहाँ आ जाए हमारे पास, यही सुधार देंगे। अच्छा, लोग आप पर आरोप ये भी लगाते हैं
कि आप अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, है ऐसा क्या? हम क्या साबित करें? क्या साबित करना चाहते हैं? माँओं की सेवा कर रहे हैं, अखंड रसोई चल रही है, और क्या साबित करना है? अब लोगों को जो समझता ना है वो समझ लेते हैं। हम आपने कहा कि गाय के गोबर में जो गेहूं निकलेगा उसकी रोटी बना के खाओ तो संतान हो जाए। आप लोग शास्त्र पढ़े हैं? बताओ, पढ़े हैं आप लोग? मैंने गीता पढ़ी है। गीता और कुछ नहीं पढ़ा? नहीं, गीता पढ़ी है। तो जब पढ़े नहीं है तो फिर जानोगे कैसे? केवल बोलने से तो थोड़ी ये तो आप डॉक्टरों को चुनौती दे रहे हैं, साइंस को चुनौती दे रहे हैं। आपने पंचगव्य जानती हैं आप? क्या होता है बताइए? पंचामृत। पंचामृत अलग होता है, पंचगव्य अलग होता है। बताइए क्या होता है? दही, दूध, शहद? नहीं, ये पंचामृत है। अच्छा, पंचगव्य अलग है। आप जानते हैं? पंचगव्य आप बता दीजिए। नहीं जानते। जब जानते नहीं है तो काहे उंगली करते रहते हैं? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ जो समाज में दौड़ रहा है। हाँ नहीं, तो जब जानते नहीं है तो काहे फिर गोबर गोबर कर रही हैं आप? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? दाल चावल सब्जी रोटी सिंपल। और सब्जी कौन सी? कोई भी सब्जी जो मिल जाए, क्या है, सब सही है। और जो खाना खाते हैं दोपहर का, वो कितने बजे तक खा लेते हैं? अब अभी हम भूख तो लगी है पर आप खाने नहीं दे रही हैं। नहीं, मैं अब आपके खाने में रोकूंगी नहीं, बस 5 मिनट और है मेरे पास। एक रैपिड फायर है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? हाँ। इसमें कोई करोड़पति वाली बात नहीं है, बट सिर्फ एक मैं 4 ऑप्शन दूंगी आपको, आप बताइएगा मुझे कि क्या है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है? पहला, गरीब होना, सच बोलना, या फिर विश्वास तोड़ना, या मेहनत करना? भाई, विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। इन चारों में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बड़ी बात। आज के समय में क्राइम, अपराध का सबसे बड़ा कारण क्या है? गरीबी, लालच, शिक्षा, या फिर दोस्त? लोभ। पाप का बाप है लोभ। ग्रीड, लोभ, लालच, पाप। लोभ ही पाप है। लालच। सच्चा प्यार किसे कहते हैं? रोज बात करना, सोशल मीडिया पे दिखावा करना, मुश्किल में साथ देना, या गिफ्ट देना? मुश्किल में साथ दे वही प्रेम है। पति पत्नी के रिश्ते की सबसे मजबूत नींव क्या है? पैसा, शक, भरोसा, या ईगो? फिर से पूछिए इसको एक बार। पति पत्नी के रिश्ते की सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर नींव क्या है? पैसा है, शक है, भरोसा है, या ईगो है? भरोसा है। माँ बेटे के रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान क्या है? डर, प्यार और त्याग, नियम, या फिर दूरी? देखिए, प्रेम और त्याग। माँ बेटे को कई बार ना एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता है, बेटे को भेजना पड़ता है पढ़ने लिखने के लिए। दूरी भी है। दूरी भी, त्याग जरूरी है। एक ये भी ठीक है क्योंकि वो दोनों के लिए आवश्यक है। और दूसरा प्रेम जरूरी है। आजकल क्या है, माँ तो खूब प्रेम करती है, बड़े होके बच्चे प्रेम नहीं करते माँ बाप से, ये समस्या है। अच्छा, पिता बेटे के रिश्ते में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? प्यार, पैसा, या संवाद, या समय? संवाद। आजकल के रिश्तों में ना माँ बाप, बेटा बेटी, भाई भाई एक दूसरे को बात नहीं करते। एक कमरे में 2 लोग बैठे होंगे, दोनों मोबाइल चला रहे होंगे। 4 लोग बैठे हैं, चारों मोबाइल चला। अरे बात करो। जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, ठहाका मारते हैं, तो हम एक दूसरे का अटैचमेंट बढ़ता है, लगाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। भाई के साथ बात करने से प्रेम बढ़ता है ना? पिता के साथ बात करने से प्रेम, पिता को भी अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठता है। तो ये जरूरी है जी, संवाद जरूरी है।